माध्यिका कल जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए। अगर n इज इक्वल आपका सम है तो माध्यिका का फॉर्मूला ये लगाना ना कि माध्यिका इज इक्वल n+1 अपॉन 2 वहाँ पर विषम है, ओके, यानी ऑड डिजिट। सेकंड, यदि n सम है तो ये फॉर्मूला लगाना कि माध्यिका इज इक्वल n/2 वहाँ पर प्लस n/2 + 1 वहाँ पर अपॉन 2, ओके। अगर आपका दिया है वर्ग अंतराल में तो उसे कैसे निकालोगे? माध्यिका इज इक्वल L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF यहाँ पर संचयी बारंबारता है, F बारंबारता है, H यहाँ पर वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस है वो है n/2 जो आपका संचयी बारंबारता में टोटल आता है उसका डिवाइड 2 कर देना। L1 यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है उसका निम्न वर्ग की सीमा। कौन सा चैप्टर चलेगा आपका? 14.3। 14.3, ओके। 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। माध्य मैंने तुम्हें निकालना बता दिया, बहुलक भी बता दिया, अब बताया जाएगा माध्यक कि इसका हम माध्यक कैसे निकालेंगे। ये वर्गांतराल में दिया हुआ है, उपभोक्ताओं की संख्या ये दी हुई है तो उसका माध्यक निकालना है। 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। बात नहीं करो। ये मासिक खपत, उपभोक्ताओं की संख्या, यहाँ पर संचयी बारंबारता हम बनाएंगे अपनी तरफ से। पैंसठ से 85 उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। 85 से 105, 105 से 125, 13, 125, 145, 20, 145, 160, 65, 14, 165 माइनस का 185, 8, 185, 205, 4। संचयी बारंबारता बनाएंगे कैसे? पहले तो सबसे पहले ये डिजिट देखिए, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ये मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे डिजिट दिया गया। यानी कि यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग में आता है तो उसका अलग है संचयी बारंबारता, उसमें से हम बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पर ये बारंबारता है और इससे आपको संचयी बारंबारता बनानी है। ये 4 है, 4 का 4 लिख देंगे। नेक्स्ट इसको प्लस करते जाना है नेक्स्ट डिजिट में, ओके। 4 में 5 प्लस किया 9 आ गया, 9 में 13 प्लस किया 22 आ गया, इसमें ये प्लस किया 42, इसमें ये प्लस किया 4, 6, 5, 56, इसमें ये प्लस करेंगे तो 64 आ गया, इसमें ये प्लस करेंगे 70 आ गया, ओके। यानी इन सबको आप प्लस करोगे ना तो ये टोटल 70 ही 68 है, 60, हाँ 68, 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68, ओके। अब इन सबको आप प्लस करोगे ना तो 68 ही बैठेगा। और वैसे भी इसमें बोल दिया है कि 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यहाँ ये टोटल है आपका n/2, ये टोटल आपका n है, हमें इससे n/2 निकालना 68/2।
2 3 जा 6, 2 4 जा 34। अब 34 देखो कि संचय बारंबारता में कहाँ आता है। संचय बारंबारता में 22 में तो आएगा नहीं, 22 से आगे आगे डिजिट इसमें आ रही 42 तक। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका जो माध्यक वर्ग है जिसमें ये 34 आ रहा है, ये माध्यक वर्ग रहेगा। यहाँ ये एफ आ जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये L1, ये L2, जिसमें 34 आ रहा है उससे जस्ट एक ऊपर वाला CF आ जाएगा, संचय बारंबारता। ओके, अब माध्यिका का फॉर्मूला लगा देना। माध्यिका इज इक्वल L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L1 कितना है? L1 माध्यक वर्ग का हमने निम्न सीमा देखना है 125। 125 प्लस N/2 कितना है? N/2 हमने निकाल ही दिया 34, नहीं तो N में 2 का डिवाइड करके फिर निकल जाएगा। 34 माइनस CF 22, F 20, दोनों का डिफरेंस कितना है? 45 पर इसका 20 आ रहा है, 5 में से 5 0 तो 20। ओके, 125 प्लस 4 में से 2 माइनस किया 2 आया, 3 में से 2 माइनस किया 1 अपॉन 20 इंटू 20, 20 से 20 कट गया, ये आ गया 5 2 7 2 1 3 1, यानी माध्यिका इसका क्या आ गया 137। समझ में आ गया सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तुम्हें खुद निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। पहले अभी सभी के ना वो माध्यिका ही निकालना, कल इसका माध्यक और बहुलक तुमसे रिवाइज करवा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है, माध्यक दे दिया है इसमें, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये x और y का मान बताना है कि इनका बारंबारता कितना है। 0 से 10 की बारंबारता 5 है, 10 से 20 का बारंबारता x है। बारंबारता का मतलब होता है जब कोई पद बार बार आए, यानी कि फ्रिक्वेंसी। 20 से 30 तक 20 है, 30 से 40 तक 15, 40 से 50 तक y, 50 से 60 तक 5, और टोटल इन सबको मिला के टोटल कितना 60। लेकिन x और y का नहीं पता है कि तो वो कितना कितना हो सकता है, लेकिन सबको मिलाएंगे x और y को भी, तो वो 60 आ रहा है। हमें यहाँ x और y का वैल्यू निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ योग कर देना 5x 20 15 y 5, ये टोटल आपका 60 है। संचयी बारंबारता बनाएंगे 5 आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करेंगे तो x प्लस का 5 आ गया, इसको इसमें प्लस करेंगे तो x प्लस 25, इसको इसमें प्लस किया 5 5 10 हो गया, 3 1 40 हो गया, ये x प्लस 40, इसको इसमें प्लस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40, इसको इसमें प्लस किया तो x प्लस वाई प्लस 45। टोटल कितना है 60 है। इससे तो हम नहीं निकाल सकते हैं कि n/2 कैसे निकालेंगे, तो ये इससे निकाल देंगे। n/2 इज इक्वल 60 अपॉन 2 30। 30 देखिए किस में हो सकता है, इसमें तो होगा नहीं, मे बी इसमें हो सकता है कि 25 प्लस x, तो आपका जो 30 है वो इसमें आएगा। ये माध्यक वर्ग हो गया, ये f आ गया, L1 L2, यहाँ ये आपका CF, जस्ट उससे एक ऊपर वाला। ये सब मिला के कितना बैठेगा, ये सब मिला के x प्लस वाई प्लस 45 बैठेगा। x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल, हम इसके 60 रख देंगे क्योंकि x और y का हम प्लस करने पर 60 आ जाएगा। इज इक्वल 60, x प्लस वाई इज इक्वल 60 माइनस का 45, 10 में से 5 माइनस किया, 5 में से 4 माइनस किया 1। इक्वेशन फर्स्ट आपके आ गया 15। ओके, अब माध्यिका भी तो दिया हुआ है, माध्यिका कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 28.5। माध्यिका
इज इक्वल L1 प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। L1 कितना है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा देखना 20 प्लस n/2 निकाल लिया 30, CF ये आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन F कितना है 20। डिफरेंस दोनों का 30 में से 20 माइनस किया 10 आ गया। 20 प्लस 30 माइनस x माइनस का 5 अपॉन 20 इंटू 10, 10 टू ज़ा 20 आ गया। 20 प्लस 30 में से 5 माइनस किया 25 माइनस का x अपॉन 2। माध्य का आपका 28.5 है, हमने यहाँ पर रख दिया है 28.5। इसको इधर ले आएंगे 28.5 माइनस का 20 इज इक्वल 25 माइनस का x अपॉन 2। 5.8 इज इक्वल 25 माइनस का x अपॉन 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द 16 में 1 प्लस किया 17 इज इक्वल 25 माइनस का x। ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 25, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस किया 15 में से 7 माइनस किया 8 आया। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब तुम्हें y का भी निकालना है। अब देखिए इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल 8 समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल 15 है इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू 8, ये y इज इक्वल 15, y इज इक्वल 15 माइनस 8, y इज इक्वल 7 आ गया। x और y का वैल्यू ही बताना था कि x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन में एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। हमें क्या निकालना, माध्यक आयु निकालना। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पॉलिसी नहीं दी जाएगी, परंतु 60 वर्ष से कम हो लेकिन 60 से ज़्यादा भी ना हो। आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से, यानी 20 से कम जो पॉलिसी धारकों की संख्या है दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 20 से कम की उम्र के हैं लेकिन 18 से ज़्यादा। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है कि 25 से कम, 30 से कम, इस कैसे हम इसका वर्ग अंतराल बनाएं। टोटल कितना हो गया 100। अब यहाँ देखिए ये पॉलिसी धारकों की जो संख्या है इंक्रीजिंग में, बढ़ते हुए रूप में, ये इसका मतलब संचय बारंबारता। जब इस तरह से आए ना कि बढ़ता जा ही जा रहा है, लास्ट में सबसे बड़ा आया है, तो ये आपका संचय बारंबारता। इससे आपको बारंबारता बनानी है। 20 से कम इसका वर्ग अंतराल बनाना, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। कैसे बनाएंगे इसका, इन दोनों में डिफरेंस कितने का 5 का, इसमें 5 का, यानी सभी में 5-5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस बनाएंगे 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से डिफरेंस 5-5 का बना के रख लेंगे। आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या। अपोजिट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये संचय बारंबारता है आपकी, ये एफ है, बारंबारता से बना लेना है। बारंबारता 20 से कम, 20 से कम को मैंने लिख दिया 15 से 20, 20 से 25 क्या है, अभी आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 का लास्ट है। अब इसमें बेशक आपको 15 से 20 दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर 18 वर्ष से कम को नहीं दिया जाएगा। और उसमें धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। यहाँ पर आपको बारंबारता निकालिए, तो कैसे बनाएंगे। 100 में से 98 माइनस किया 2 आ गया,
98 में से 92 माइनस किया कितना आया 6, 92 में से 89 माइनस किया 3, 89 में से इसको माइनस करेंगे 9 में से 8 7 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस 3 7 में से 4 3, इसमें से इसको माइनस किया 5 में से 4 4 में से 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना गया 18, 6 में से 2 माइनस किया 4, 2 का 2 रहने देंगे क्योंकि कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं। टोटल कितना 100, n/2 इज इक्वल 100/2, 50 आ गया। अब देखो 50 इसमें नहीं देखना, संचय बारंबारता हम जाएंगे हम तो 50 किस में आएगा 45 में तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। तो ये आपका f हो गया, ये L1 L2 जस्ट उससे ऊपर वाला CF हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देना है बारंबारता का, माध्यिका इज इक्वल L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L1 35, n/2 50 निकल के आया, CF 45 है, F 33, H दोनों का डिफरेंस कितना 5 का डिफरेंस है सभी में। कैलकुलेशन करना बस आंसर आ जाएगा आपको। ओके कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या किया ना जरा शोर कम करें बाहर वाले बच्चे। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। जो पत्तियां हैं 40 पत्तियां टोटल कितनी है 40, और वो मिलीमीटर में मापी जाती है कि कोई 2.3 की है कोई 2.5 मिलीमीटर की है, इस तरह से नापी जा रही हैं। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, कि मतलब जो उनका माध्यक लंबाई है वो क्या होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए कि 118 से 126 है, यहाँ स्टार्टिंग हो रहा है 127 से 135, तो ये कौन सा वर्ग अंतराल बना, असतत बना। सतत का मतलब क्या होता है 126 पर लास्ट है तो इसका स्टार्टिंग 126 से होगा, लेकिन ये 126 से इससे नेक्स्ट वाले से स्टार्टिंग हो रहा है तो ये असतत है। लेकिन हम कोई भी जब माध्यक निकालें या कुछ भी निकालते हैं बहुलक वगैरह, सतत वर्ग अंतराल बनना चाहिए। इसको सतत वर्ग अंतराल में बनाएंगे फिर उसको करेंगे। क्या है अभी आ रहे हैं 2 मिनट रुक जाइए। लंबाई मिलीमीटर में है, पत्तियों की संख्या, ये बारंबारता है, संचय बारंबारता हमें बनानी है। CF ओके 118। देखो यहीं से मैं पहले तुम्हें सतत वर्ग अंतराल में बना के दे दूँ। दोनों का डिफरेंस कितना है 126 और 127 का 1 का आ रहा। ओके तो 1 का आपने 1 में 2 का डिवाइड करेंगे यानी हाफ कर देंगे, उसका कितना आ गया 0.5 आ गया। जो निम्न सीमा है उसमें से तो 0.5 घटा देना है, उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देना है। तो इसमें से हमने 0.5 घटाया तो 17.5 आ गया, इसमें आ गया 126.5, इसमें से माइनस करेंगे 126.5 135.5, इसमें से माइनस किया 135.5, इसमें से 144.5 153.5 आ जाएगा इसका। इसमें से माइनस किया 153.5 माइनस इसका 162.5, इसमें से माइनस किया 162.5 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 171.5, इसमें प्लस किया 180.5। अब ये क्या बन गया सतत में बन गया। इसका जो लास्ट है फर्स्ट वाले का उसका स्टार्टिंग, इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग बिल्कुल सेम डिजिट आ गया। ये सतत वर्ग अंतराल में बन चुका है। 3 इसका जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है, ये 5 9 12 5 4 2। संचय बारंबारता बनाना है। देख लो ये मतलब क्या है कि कभी आगे कभी यानी कि कभी डिजिट बड़ा है तो कभी छोटा है, तो इसका मतलब ये संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। ये 3 5 8 हो गया, 9 8 17, ये आ गया 7 2 9 2 29, 5 प्लस किया 34 38 40।
अगर ये गलत आता है तो एक बार प्लस करके देख लेना। इसमें टोटल क्या दे रखा है, वैसे भी 40 दे रखा है। तो इन सब पंक्तियों की संख्या को जब हम मिलाएंगे तो कितना बैठेंगे, टोटल 40 बैठेंगे। n/2 निकालेंगे इससे, 40/2 20। ये 20 देखो संचय पारमार्थक 17 में तो आएगा नहीं, 70 से आगे आगे 29 तक इसमें आ जाएगा। ये CF हो जाएगा तुरंत, जस्ट उससे ऊपर वाला। ये माध्यक वर्ग है आपका, यहाँ F बारंबार था, L1 L2। माध्यका इज इक्वल L1 प्लस n/2 माइनस का CF/F इंटू H। L1 इसका है 144.5, n/2 20, CF 70, F है 12, H दोनों का डिफरेंस 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 4 माइनस किया तो 13 में से 4 माइनस किया 9 ही आएगा, 9.0। कैलकुलेट आपको कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, माध्यिका निकल के आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 40 नियॉन लैंपों के जीवन का 400 निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात की, लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना। देखो 15 जो जीवन काल है, 14 लैंपों की संख्या, 14 लैंप ऐसी हैं जो 1500 से 2000 घंटे जलती हैं। 56 लैंप ऐसी हैं जो 2000 से 2500 घंटे जलती हैं। इस तरह से मतलब ये घंटों में जल रही हैं। अब यहाँ पर देखो 40, 56, 60, 86, 74, 62, 48, यानी कि आगे पीछे दिया हुआ डिजिट, कभी छोटी डिजिट है कभी बड़ी डिजिट है। फोन कट कर दो। 5 क्वेश्चन, जीवन काल, लैंपों की संख्या। यहाँ पर आ जाएगा संचय बारंबारता CF 15 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500। ओके, लैंपों की संख्या 4500 से 5000। अरे हाँ, एक और बढ़ेगा इसका मतलब 4500 से 5000। 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। 14 का 14 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 4 4 10 5 6, ये आ जाएगा 130, 6 8 3 11, 216 हो गया, 6 4 10 7 8 9, 290, 9 6 15, 3 8 2 10, 5 4 9 10, 400 लैंप टोटल हो गए। ठीक है, तो n/2 इज इक्वल 400/2, 200 आ गया। 200 देखिए 130 में तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। ये F हो जाएगा, ये L1 L2, जस्ट उससे एक ऊपर वाला C है। माध्यक तो मैं खुद निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम दिए गए हैं, 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29, यानी कि 1 से 4 से 6 संख्याएं हैं कुल नाम। टोटल नाम कितने? 6, 1 से 4 तक, 4 से 7 30। अक्षरों की संख्या का मतलब इस नाम के 6 बच्चे हैं कि मान लो 1 से 4 तक। फिर ये टोटल देना है, इसका क्या निकालना है आपको? कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना है आपको, कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक भी तुम्हें बता दिया, माध्यक इसका भी निकाल लोगे, इजी है, जैसे बाकी सब है। इसका आपको संचय बारंबारता बनाना कि 6, 36 वगैरह ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है।
विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। 30 विद्यार्थी हैं, उनका भार दर्शा रहा, मतलब वेट। 40 से 45 विद्यार्थियों की संख्या 2। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 45 के बीच में, और ये कंफर्म नहीं है कि 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43, लेकिन 45 से कम होगा। 45 से 50 तीन बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 45 से होगा स्टार्ट और 50 तक, लेकिन 50 वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 50 वाला इस वाले में इंक्लूड होगा। मान लो किसी बच्चे का 50 किलोग्राम दे दिया तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। हाँ ले जाओ। 50 से 55 8, ठीक है। तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो वेट है वो 50 से 55। अब डिफरेंस तो 5 का है, इसका मतलब हो सकता है कि 2 बच्चे सेम हो सकता है 3 बच्चे सेम हो, सेम वेट हो। 55 से 60 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट आ रहा है 55 से 60। 60 वाला इसमें इंक्लूड होगा, अगर किसी बच्चे का वेट 60 आ जाता है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 60 से 65 6 बच्चे। 65 से 73, 75 से 75 2, यानी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 70 से 75 आएगा। ओके, तो इसका क्या निकालना है आपको? माध्यक भार निकालना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, निकाल लेना। ओके, सभी को सॉल्व कर लेना बस।